Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain a poem. Nature is what we see, given in class 5 book James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, this is very small poem and it contains 3 stanza and having 12 lines. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So first we will read this poem and after that we will understand the हिंदी एक्सप्लेनेशन. नेचर इज व्हाट वी सी. तो नेचर मीन्स होता है प्रकृति. इज व्हाट वी सी यानी कि प्रकृति क्या है जो हम देखते हैं. तो इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो बताती हैं या बता रहे हैं कि जो नेचर है प्रकृति जो हमारे आसपास जो हम देख सकते हैं वो प्रकृति है. लेकिन अब हम देखते हैं कि इस पोएम में वो क्या बता रही हैं. नेचर इज व्हाट वी सी, द हिल, द आफ्टरनून, स्क्विरल, eclipse, the bumblebee. Now, nature is heaven. Nature is what we hear, the bubbling, the sea, the thunder, the cricket. Now, nature is harmony. Nature is what we know, we have no art to say, so helpless our wisdom is to her simplicity. मीनिंग आप देख सकते हो. नाई मीन्स होता है ओल्ड इंग्लिश ऑफ नो. नाई मीन्स नो. एंड बोबलिंग अ स्मॉल ब्लैक बर्ड अबाउट द सेम साइज एज अ मैना. मैना की तरह ही एक छोटा सा बर्ड है, चिड़िया है जो ब्लैक कलर का होता है. हैव नो आर्ट टू से, डू नॉट हैव द एबिलिटी और द स्किल टू एक्सप्रेस. यानी कि हम अपनी बात, हमारे पास इतनी योग्यता नहीं कि हम इस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ या बता पाएँ. हेल्पलेस आर विजडम इज, आर नॉलेज इज नथिंग. तो चलिए इस पोएम को समझते हैं. नेचर इज व्हाट वी सी मतलब प्रकृति क्या है, नेचर क्या है. व्हाट वी सी मतलब जो हम देखते हैं, जैसे कि द हिल यानी कि नेचर इज व्हाट, नेचर वो है, प्रकृति वो है जो हम देखते हैं. द हिल पहाड़ी, द आफ्टरनून यानी कि दोपहर या शाम, स्क्वीरल यानी कि गिलहरियां, इक्लिप्स मतलब कि जो ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण. द बम्बल बी मतलब कि जो कंफ्यूज बी हैं, बी मतलब मधुमक्खियां. बम्बल बी मतलब वो जो कंफ्यूज इधर उधर घूमती हैं, यानी कि आपको लगता है ना कि कहाँ घूम रही हैं. तो ये नेचर है यानी कि प्रकृति जो हमारे आसपास चीजें दिखाई देती हैं, पहाड़ी, शाम, सुबह, दोपहर, शाम, गिलहरी यानी कि जो भी एनिमल्स क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या बम्बल बी यानी कि जो आसपास मधुमक्खियां घूमती रहती हैं, ये नेचर है, प्रकृति है. नाय नो नेचर इज हेवन. लेकिन यहाँ जो पोएट हैं वो बताती हैं नहीं, ये जो हमें दिख रहा है वो तो प्रकृति है ही, लेकिन प्रकृति क्या है, इज अ हेवन मतलब ये एक स्वर्ग जैसा है. मतलब जिसको हम नहीं देख सकते फिर भी हम इसको महसूस करते हैं, इसको हमें महसूस करने की जरूरत है. नेचर इज हेवन. नेचर इज वॉट वी हियर. अब कहते हैं कि नेचर क्या वो है जो हम सुनते हैं. जैसे बोबोलिंग मतलब आपने एक छोटी सी चिड़िया जो ब्लैक कलर की होती है और मैना की तरह होती है. सी यानी कि वेव्स को जो हम लहरें हैं उसको सुनते हैं. थंडर जो गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, उस जो आवाज आती है वो है नेचर. इस क्रिकेट या झिंगुर जो बोलता है वो में नेचर. नाय नेचर इज हार्मनी. नेचर ऐसा है जो कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता. यानी कि थंडर या जो भी चीजें हैं वो क्या है, हार्मनी है, मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती. नेचर इज व्हाट वी नो. नेचर मतलब हम जो जानते हैं वो क्या है, हम जितना जानते हैं क्या उतनी ही प्रकृति है, उतना ही नेचर है. येट हैव नो आर्ट टू से. लेकिन हम जितना जानते हैं उतनी ही प्रकृति नहीं है, उतनी ही सारी चीजें प्रकृति नहीं जानी जाती. हमारे पास इतनी क्षमता ही नहीं, एबिलिटी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को, इस प्रकृति को समझने के लिए हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएं या फिर हम किसी को बता पाएं. यानी कि प्रकृति को हम जितना महसूस करते हैं, ये सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि हम किसी को इसके बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब हम जितना एक्सप्रेस करते हैं उससे बहुत कहीं ज़्यादा बढ़कर है. सो हेल्पलेस आर विजडम इज टू हर सिंप्लिसिटी. यानी कि जो प्रकृति की साधारणता है, सुंदरता है, उसको बताने के लिए हमारा जो विजडम है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा दिमाग है, नॉलेज है, वो बहुत कम है, बहुत छोटा है. आर विजडम इज नथिंग यानी कि हम लोग एकदम हेल्पलेस हैं, मतलब असहाय हैं इस प्रकृति की सुंदरता को बखान करने के लिए. तो स्टूडेंट्स आप समझते हो कि प्रकृति यानी कि प्रकृति हमारे जो आसपास चीजें हैं जिसको हम देखते हैं उसको हम प्रकृति समझते हैं, जो सुनते हैं उसको हम प्रकृति समझते हैं. लेकिन जो प्रकृति है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती. और हम इस चीज से हमारा जो बुद्धि है,
हम इस सब चीज़ से परे है कि हम जितना फील करते हैं हम उसको उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम आपको बता नहीं सकते हैं। एंड वी हैव डू नो आर्ट, मतलब हमारे पास इतनी कला भी नहीं है, इतना कौशल भी नहीं है कि हम प्रकृति को एक्सप्लेन कर पाएं। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू, very thank you for watching.